सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी और उसका जो पार्ट 1 है वो मैंने कल अपलोड कर दिया था। और आज जो है हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो पार्ट 1 है उसे सुन लिया होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसे जाकर सुन लीजिए अपने हेडफोन्स लगाकर, वरना आपको जो है वो स्टोरी जो है वो समझ नहीं आएगी। और जब आप उसे सुन लें तो उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी, और आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू हो रही है। डेव की आंखें खुली और उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा हुआ है और वो एक रूम में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका जो सर था वो दर्द से फटा जा रहा था, जिसकी वजह से वो कर्राने लगा। आह आह आह, ये सर दर्द, ये क्या हुआ मेरे साथ। तभी रूम के अंदर एक लड़का आया और उसकी उम्र भी तकरीबन डेव की जितनी थी। उस लड़के ने कहा, ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, जितना जोर डालोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, समझे। और फिर डेव ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो। और फिर उस लड़के ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई। क्या करने के लिए उस नदी के पास गए थे। अरे पता नहीं, मैं तो साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। अचानक से पीछे से किसी ने मेरी साइकिल हवा में उठा दी और मुझे घसीटता हुआ सीधा उस नदी में जाकर फेंक दिया। मैं कुछ समझ पाया ही नहीं, ये सब इतनी जल्दी हो गया। और उसके बाद उस लड़के ने कहा, रात के वक्त तुम वीरनगर में आए क्यों? क्या तुम्हें इस गांव के बारे में पता नहीं है? और फिर डेव ने कहा, अरे मैं तो किसी से मिलने के लिए आया था। मैं तो मेन सिटी में रहता हूँ। मैं अपने गांव घूमने के लिए आया था। सोचा कि अपने उस करीबी से भी मिल लूँगा, लेकिन ये सब हो गया। और फिर उस लड़के ने कहा, अच्छा तो वीरनगर में तुम्हारा कोई करीबी रहता है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? और फिर डेव ने कहा, अरे वो डेव अलायस का नाम बताने ही वाला था। उससे पहले ही रूम का कोई दरवाज़ा नॉक करने लगा और उस लड़के ने कहा, अंदर आ जाओ, ये उठ गया है। और उसके बाद डेव ने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि एक लड़की अपने हाथों में एक ट्रे लेकर, जिसमें चाय और कुछ खाने का सामान था, वो लेकर रूम में आई। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अलायस ही थी। अलायस को देखकर डेव का जो दिमाग था वो घूम गया। और अलायस ने भी जब डेव की तरफ देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वो जो लड़का था जो कि बैठा हुआ था, उसने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर क्यों रहे हो? जानते हो क्या एक दूसरे को? और फिर डेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं जानता नहीं हूं। डेव को समझ आ गया था कि ये जो लड़का है ये अलायस का भाई है। और अलायस ने कहा, नहीं भैया, कुछ भी नहीं, ये लीजिए, नाश्ता वगैरह कर लेना। अलायस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और डेव के मुंह में भी शब्द नहीं थे कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। अलायस वहां पर ट्रे रखकर वहां से चली गई और डेव जो था वो अलायस को देखता ही रह गया। वो जो लड़का बैठा हुआ था उसने कहा, सुनो मेरी बात, तुम्हें काफ़ी चोट आई है, तुम्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, तुम चल फिर नहीं सकते।
तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि तुम हमारे घर में रह लो, समझे? और जब तुम ठीक हो जाओ तब यहाँ से चले जाना। तब तक के लिए तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो। और फिर डेव ने कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर अलायस के भाई ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, चलो फ्रेश हो जाना और ब्रेकफास्ट कर लेना। ये कहकर वो जो अलायस का भाई था वहाँ से चला गया और डेव अभी भी शॉक में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो बैठा हुआ था, तभी अचानक से अलायस वहाँ पर आई और उसने धीरे से आवाज़ लगाते हुए कहा, डेव, डेव। और फिर डेव ने अलायस को देखा और उसके बाद अलायस ने कहा, तुम डेव ही हो ना? और फिर डेव ने कहा, हाँ मैं डेव ही हूं। अलायस शॉक रह गई और अलायस ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेन सिटी में रहते थे ना, और मेरे घर पे अचानक से कैसे आ गए? और फिर डेव ने कहा, अरे मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, सोचा था सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मैं ही सरप्राइज रह गया। मुझे लगा था ये भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ अंधविश्वास होती है, बट जब मैंने अपने साइकिल के पिछले वाले हिस्से को हवा में देखा तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अलायस की आंखों में आंसू आ गए और अलायस ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरे भैया रात में आ रहे थे और मैं खाना बना रही थी, तभी उन्होंने कहा कि कोई नदी में गिर गया है, और उसके बाद वो तुम्हें लेकर आ गए। मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, अभी सुबह सुबह देख रही हूँ। और फिर डेव ने कहा, और फिर डेव ने अलायस से कहा, तो क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई से बात करूं हम दोनों की शादी के लिए? और फिर जैसे ही ये बात अलायस ने सुनी, अलायस ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर तुम ऐसे मेरे भैया से बात करोगे ना तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, समझे? भला इसी में रहेगी कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, और उसके बाद जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब जो है शांति से बात करना। और फिर डेव ने कहा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे बड़े भाई तो बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बार बात करके देखने तो दो। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। जैसे ही ये बात अलायस ने सुनी तब अलायस ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे भैया बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो दिल के तो अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद करी, लेकिन जैसे ही तुम ये सारी बातें करने लगोगे वैसे ही उनकी सारी अच्छाइयाँ गायब हो जाएंगी, और जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और फिर डेव ने कहा, तो क्या कहती हो, भागोगी यहाँ से? और फिर अलायस ने कहा, ये तो सोचना भी मत कि मैं घर से भागूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये कभी नहीं करने वाली। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तब डेव ने कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे भैया से बात भी ना करूं और तुम भागने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या? और फिर अलायस ने कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहां पर आए क्यों। अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें सीधा माना कर देती, और किस्मत भी इतनी खराब है कि पूरे वीरनगर में भैया को तुम दिखे नदी में डूबते हुए, हे भगवान। और फिर डेव ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ठीक होकर यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी मैसेज नहीं करूंगा, ना ही तुम मुझे मैसेज करना, ठीक है? और फिर अलायस ने कहा, मैसेज क्यों नहीं करना? 3-4 दिनों से तभी तुम मैसेज नहीं कर रहे थे, है ना? इसी भद्दे सरप्राइज के चक्कर में। मैं मैसेज करूंगी? मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूं, लेकिन क्या करूं,
डर लगता है कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। और फिर डेव ने कहा, तुम इतना घबराती क्यों? मेरी भी एज है, तुम्हारी भी एज है, और मैं 100% श्योर हूं तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वो भी तुम्हारी शादी की चिंता कर ही रहे होंगे। और मैं कमाता भी ठीक ही हूं, मेरे पास खुद का घर भी है, सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भैया को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और फिर अलायस ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे भैया थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। आज भी यहाँ पर जान पहचान में ही शादी करना सही लगता है लोगों को, और ना ही तुम मेरे भैया को जानते हो और ना ही यहाँ के रीति रिवाजों को, तो यहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, बहुत कुछ गलत हो सकता है, समझे तुम? और फिर डेव ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सरदर्द है। हाँ, ना सीधे तरीके से ना टेढ़े तरीके से। कोई बात नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। और फिर अलायस ने कहा, क्यों ब्रेकअप करोगे? ब्रेकअप नहीं करना, मैं नहीं जानती, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। भैया को अगर मनाना है तो उनका भरोसा जीतो और उसके बाद शादी की बात करना, समझे? अगर तुमने उनका ट्रस्ट जीते बिना, उनके दिल में जगह बनाए बिना शादी की बात करी तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर डेव ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक किस दे दो, ठीक हो जाएगा। और फिर अलायस ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा टूटे फूटे पड़े हो, पट्टियां लगी हुई हैं और बकवास कर रहे हो। हाँ, मैं कुछ नहीं देने वाली, मैं चली, ब्रेकफास्ट कर लो। और फिर डेव ने कहा, ठीक है, मत दो किस, मेरा क्या, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। और फिर अलायस ने कहा, यार तुम तो अभी से ब्लैकमेल करने लगे। हाँ, आंखें बंद करो। और फिर डेव ने आंखें बंद करी और अलायस ने डेव के गाल पर किस किया और वहां से चली गई। डेव ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उठकर बैठ गया और लंगड़ाता हुआ रूम से बाहर निकला, जहां उसने देखा अलायस के जो बड़े भाई थे वो वहां पर घर का कुछ काम करवा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने डेव को रूम के बाहर आते हुए देखा, तब वो डेव के पास आए और उन्होंने कहा, अरे तुम उठ क्यों गए? तुम्हें उठना नहीं है, तुम्हें आराम करना है, समझे? और फिर डेव ने कहा, अरे अंदर बैठे बैठे मैं बोर हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अंदर, इसलिए मैं बाहर आ गया, बाहर कुछ देखूंगा तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद अलायस के जो बड़े भाई थे वो एक कुर्सी लेकर आए और उस पर उन्होंने डेव को बैठा दिया। और उसके बाद अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, ये देखो, ये हमारा गांव है वीरनगर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना? और फिर डेव ने कहा, हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से बहुत बुराइयां सुनी हैं इस गांव के बारे में। मेरे कहने का मतलब है, मैंने सुना है कि यहाँ पर पिशाच रहते हैं और यहाँ पर जो भी गांव का बाहर का व्यक्ति आता है वो बुरी शक्तियाँ उसे बहुत परेशान करती हैं। और जैसे ही ये बात अलायस के बड़े भाई ने सुनी, तब अलायस के बड़े भाई ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, और रात को तुमने नमूना देख ही लिया होगा। हाँ, आज की बात नहीं है ये, बहुत साल हो गए इस बात को। यहाँ पर पिशाचों का वास है और वो पिशाच इस गांव में रहने वाले लोगों को तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति होता है उन्हें बहुत परेशान करते हैं। बहुत पूजा पाठ, बहुत हवन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डेव ने ये सारी बातें सुनी तो उसके बाद डेव ने कहा, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि हाँ, मेरी जान को यहाँ पर खतरा है। और उसके बाद अलायस के बड़े भाई ने कहा, खतरा तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ख्याल रखने का जो जिम्मा है
और तुम्हें सुरक्षित बाहर छोड़ने का जो जिम्मा है वो मेरे कंधों पर है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, अलायस कहाँ हो तुम? और थोड़ी ही देर बाद अलायस घर से बाहर निकली और अलायस ने कहा, क्या हुआ भैया, आपने मुझे बुलाया? और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, बुलाया इसलिए क्योंकि खाना बना था घर के अंदर और बर्तन अभी तक धुले नहीं हैं। और फिर अलायस ने कहा, हाँ भैया वो मैं भूल गई थी, अभी मैं धो देती हूँ। और जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तो वो वहीं पर बैठे बैठे मुस्कुराने लगा अलायस को देखकर। डेव ने ये सारी बातें सुनी तो वो वहीं पर बैठे बैठे अलायस को देखकर मुस्कुराने लगा और अलायस गुस्से से डेव को घूरने लगी और घर के अंदर चली गई। रात के वक्त डेव कमरे में था और दिन बीत चुका था। तभी अचानक से अलायस ने दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद अलायस ने पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? और फिर डेव ने कहा, नहीं तुम मत आओ, तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अलायस सीधा कमरे में घुस गई और अलायस ने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें कहना चाहिए था कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार रहा हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? और फिर डेव ने कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था पागल। और अलायस ने कहा, तुम और तुम्हारे मजाक, ये लो खाना, अच्छे से खा लेना और चाहिए होगा तो बताना। डेव उठकर बैठ गया और अलायस ने खाना जो था वो डेव के सामने रख दिया। डेव ने पहला निवाला जो था वो अपने मुंह में डाला और डेव ने कहा, क्या यह खाना तुमने बनाया है? और फिर अलायस ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया और डेव ने कहा, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम, हाँ बहुत पसंद आया मुझे। शादी के बाद रोज ऐसा खाना अगर मिले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और फिर अलायस ने कहा, स्वर्ग बनाने के लिए पहले मेरे पिताजी से और मेरे बड़े भाई से बात करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। और फिर डेव ने कहा, इसमें हिम्मत की क्या बात है, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम करने होंगे, तब जाकर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। और फिर अलायस ने कहा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? जिसके जवाब में डेव ने कहा, मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर अलायस ने कहा, किसने कहा? मुझे शादी करनी है तुमसे, बस मुझे इसी बात की टेंशन है कि घर वाले कैसे मानेंगे। और डेव ने कहा, फिर ठीक है, कोई नहीं, वो सब मैं देखता हूं। अलायस ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक बात याद रखना, भरोसा तोड़ना मत। यह कहकर अलायस वहां से जाने लगी। तभी डेव ने अलायस का हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? मुझसे भी ज्यादा कोई है क्या यहां पर तुम्हारे लिए जरूरी? और फिर अलायस ने कहा, हाँ तुमसे भी ज्यादा एक चीज है जरूरी। जिसके जवाब में डेव ने कहा, अच्छा क्या है वो चीज, मुझे भी पता चले। और फिर अलायस ने कहा, गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, अगर वो गिर गया ना तो मुझे तो मार पड़ेगी पड़ेगी और साथ में मैं तुम्हें भी पिटवाऊंगी। और फिर डेव ने कहा, क्या मुझे नहीं पिटना? और अलायस ने कहा, क्यों, मेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ है, तुमने ही ना। और जब मुझे मार पड़ेगी दूध गिराने के लिए तो क्या मैं अकेले मार खाऊंगी? तुम्हें भी आधा आधा करना पड़ेगा मार खाने में। यह कहकर डेव ने हाथ छोड़ दिया और कहा, मैं अभी मार खाने की हालत में नहीं हूं, वैसे ही ऊपर से नीचे तक टूटा फूटा पड़ा हूं, जाओ। अलायस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अलायस वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अलायस के जो बड़े भाई थे
वो आए और उन्होंने डेव से पूछा, और बताओ भाई, कैसी है तबीयत, सुधार है? और फिर डेव ने कहा, हाँ सुधार तो है, अब मुझे लग रहा है मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद अलाइस के जो बड़े भाई थे वो मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक माला डेव की तरफ बढ़ाई और कहने लगे, सुनो मेरी बात, ये माला जो है वो अपने गले में पहन लो और इसे उतारना मत। ये जो माला है इसे अपने गले में पहन लो और इसे उतारना मत, समझे? पूरी रात इसे उतारना नहीं है तुम्हें, जब तक सुबह का जो सूरज है वो उग ना जाए, समझे? और फिर डेव ने पूछा, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? ये माला, मतलब समझा नहीं मैं कुछ, आखिर किस लिए पहननी है ये? और अलायस के बड़े भाई ने कहा, बस इसे पहन लो, वो पिशाच रात में हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि उन्हें बाहरी व्यक्ति की जो सुगंध है वो मिल जाती है। अगर तुम ये माला अपने गले में धारण करके रखोगे तो वो पिशाच तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसे पहन कर रखो। और याद रखना गलती से भी इसे उतारना नहीं। डेव ने वो जो माला थी वो अपने गले में पहन ली और उसके बाद वो लेट गया। उसे अलायस की याद आ रही थी और अलायस को याद करता करता वो सो गया। सोते सोते उसे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जो माला थी वो उसे चुभ रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में डेव की जो आंखें थी वो खुल जा रही थी। आखिर में परेशान होकर डेव ने उस माला को उतार कर बगल में रख दिया और सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर उसे ठंडी हवा चलने का एहसास हुआ और उसे अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। वहीं पर ब्लैंकेट रखा हुआ था। डेव उस ब्लैंकेट को ओढ़कर लेट गया, लेकिन उसे जो ठंड लग रही थी वो कम नहीं हुई। धीरे धीरे वो जो ठंड थी वो बढ़ रही थी। तभी अचानक से ब्लैंकेट में उसके पैर को किसी ने छुआ और डेव ने जब ब्लैंकेट में झांक कर देखा तो ब्लैंकेट में कोई भी नहीं था। और उसके बाद डेव ने ब्लैंकेट को फिर से ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद डेव को फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर को किसी ने छुआ है और डेव थोड़ा सा घबरा गया। तभी उसने अपने बगल में देखा कि वो जो माला थी वो उसके बगल में नहीं थी, वो माला वहां से गायब थी। और ये देखकर डेव बहुत ज्यादा डर गया। वो माला को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे माला कहीं भी नहीं मिली। तभी कमरे के बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। डेव ने पूछा, कौन है? और फिर बाहर से अलायस की आवाज आई और अलायस की आवाज को सुनकर डेव ने रूम का जो दरवाजा था उसे खोला। उसने देखा कि बाहर अलायस खड़ी थी और डेव ने पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसके बाद अलायस ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। और डेव ने कहा, नींद नहीं आ रही, क्यों? और अलायस ने फिर इसका जवाब दिया, पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस तुम्हारी याद आ रही है, मुझे अंदर आने दो। और फिर डेव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो? तुम्हारे भाई भी तो अंदर ही सो रहे हैं ना, तुम्हें पता भी है कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। और फिर अलायस ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही, मुझे पास आने दो अपने। ये कहकर अलायस जो थी वो कमरे के अंदर आ गई और डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
ये सब क्या हो रहा है? डेव ने कहा, देख मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो हम दोनों ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। बट अभी के लिए हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी अभी शादी की बात अभी फिक्स नहीं हुई है, और अभी तो तुम्हारे बड़े भाई से भी बात करनी है ना, तो अभी ये सब अच्छा नहीं लगता। और फिर अलायस ने मुस्कुराते हुए डेव को गले से लगा लिया और कहने लगी, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी चलो फिजिकल हो जाते हैं। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तो उसके कान जो थे वो खड़े हो गए, और डेव ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शादी से पहले फिजिकल? मुझे नहीं होना, तुम जाओ यहां से, अभी अभी जाओ यहां से, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और फिर अलायस ने कहा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होने वाला, बस मेरे करीब आओ। अलायस की ये सारी बातें सुनकर डेव बहुत ही ज्यादा डर रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर घर में कोई जाग गया और उसने ये सब देख लिया तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। वो बार बार अलायस को मना कर रहा था, लेकिन अलायस नहीं मानी और डेव को किस करने लगी। डेव ने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में थक हार कर उसे हार माननी पड़ी। और भी अचानक से अलायस ने डेव की गर्दन पर काट लिया। अलायस दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीख जो थी वो पूरे घर में गूंजी। और जब अलायस ने डेव की गले को छोड़ा तो फिर डेव ने देखा कि उसकी गर्दन से खून बह रहा था। डेव ने अलायस से कहा, ये क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और फिर अलायस जो थी वो पागलों की तरह हंसने लगी। डेव को कुछ भी समझ नहीं आया और अलायस जो थी वो हंसे जा रही थी। तभी डेव ने कहा, नहीं, तुम मेरी अलायस नहीं हो, तुम मेरी अलायस नहीं हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पक्का पक्का ये हकीकत नहीं है। तभी डेव को एक जोर का झटका लगा और उसकी जो नींद थी वो टूट गई। वो उठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो ये सब सिर्फ एक सपना था। और डेव ने अपने बगल में जो माला थी उसे देखा और तुरंत उसे अपने गले में पहन लिया और सो गया। सुबह सुबह डेव की आंखें खुली तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। माला पहनने के बाद उसे कोई उल्टा सीधा सपना नहीं आया, लेकिन जो सपना उसने देखा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो सुबह सुबह घर के बाहर निकला और वहीं पर अलायस के जो बड़े भाई थे वो खड़े थे। उन्होंने कहा, और पहलवान, गुड मॉर्निंग, कैसी है तबीयत? माला को उतारा तो नहीं था? और फिर डेव ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं उतारा था, रात मैंने गले में पहन कर रखी थी माला। और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने इस माला को उतारा नहीं। अलायस के जो बड़े भाई थे वो वहां से गुजर ही रहे थे, तभी अचानक से उन्होंने डेव को ध्यान से घूर कर देखा। और उसके बाद अलायस के बड़े भाई ने कहा, अच्छा, तो तुम झूठ भी बोलते हो? और फिर डेव ने कहा, झूठ? कैसा झूठ? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, अच्छा, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने पूरी रात इस माला को नहीं उतारा है तो तुम्हारी गर्दन पर ये काटने का निशान कहाँ से आया? और ये निशान कोई आम निशान नहीं है, ये निशान पिशाच के काटने का है। मैं पिशाच के काटने के निशान को अच्छी तरह से पहचानता हूं। और फिर डेव तुरंत एक शीशे के पास गया और उसने अपनी गर्दन को देखा तो उस पर
किसी के काटने का निशान था, जिसके जवाब में डेव ने कहा, अरे हाँ, मैंने 10 मिनट के लिए रात को अपने गले से माला उतार दी थी। हाँ, याद आया मुझे। और फिर अलाइस के बड़े भाई ने कहा, तभी ये सब हुआ। मैंने तुमसे रात में ही कहा था कि इस माला को मत उतारना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, इतना गहरा निशान है। हाँ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम्हें रात में अपनी जान बचानी है तो तुम्हें ये गले में माला पहन कर रखनी होगी, समझे तुम? और फिर डेव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद अलाइस के जो बड़े भाई थे वो वहाँ पर कुछ काम करने लगे, और उसके बाद अलाइस के बड़े भाई ने अलाइस को आवाज़ लगाई, अलाइस, सुनो मेरी बात, खेत में जाना है, कुछ काम है, मेरे साथ चलो ज़रा। और फिर अलाइस बाहर आई और अलाइस ने कहा, ठीक है भैया, चलिए, मैं तैयार हूँ। और अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्होंने डेव से पूछा, क्या तुम चलोगे? अगर तुम चल फिर सकते हो तो चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपना खेत दिखाएं। लेकिन अगर बॉडी में पेन है तो मत चलना, और अगर चल सकते हो तो लो। मुझे भी पता है घर में बैठे बैठे बोर हो जाते होगे, है ना? और फिर डेव ने चलने की कोशिश करी, और कुछ कदम चलने के बाद डेव ने कहा, हाँ, मैं चल लूँगा, चलिए, अगर ज़्यादा दूर नहीं है आपका खेत तो। और फिर अलाइस के बड़े भाई ने कहा, कुछ दूर नहीं है, यहीं 5 से 6 मिनट का रास्ता होगा, चलो। वो तीनों खेत की तरफ जा के, और डेव जो था वो अलाइस को घूर रहा था, और अलाइस को शर्म आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों खेत में पहुंच गए, और उसके बाद अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, तो यहाँ से मैं ये जो धान है इसे बांध रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा वजन नहीं है, तो तुम इसे उठाकर घर ले जाओ, समझी अलाइस? और फिर अलाइस ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर डेव ने कहा, अरे ज़रा सुनिए, ये कैसे उठाएगी? इसके शरीर में जान तो है नहीं, ये धान नहीं उठा पाएगी। एक काम करिए, आप मुझे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर अलाइस के बड़े भाई ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? अब हालत देखो, माना तुम चल फिर रहे हो, लेकिन अभी काम करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। कोई नहीं, ये उठा लेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तो ये लकड़ी सी, लेकिन मैंने वजन इसके हिसाब से ही किया है, उठा लेगी इतना तो। और फिर अलाइस ने मुंह सड़ाते हुए कहा, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं कोई सूखी लकड़ी नहीं हूं। जितना वजन हो सके उतना मुझे दे दो, देख लेना, मैं उठा कर ले जाऊंगी। और फिर अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, रहने दे, तेरे दांत टूट जाएंगे। और उसके बाद अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्होंने हल्का सा जो बोझा था वो अलाइस को दिया और कहा, ले जा, इसको घर ले जा। और अलाइस ने कहा, यह तो बहुत हल्का है। हाँ, चलो, मैं तो चली। ये कहकर अलाइस 5-6 कदम चली ही थी, तभी धड़ाम से नीचे गिर गई, और उसका जो मुंह था वो मिट्टी में चला गया। और ये नज़ारा देखकर डेव और अलाइस के जो बड़े भाई थे वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और थोड़ी देर बाद भैया, ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी ये तो और भी ज़्यादा वजन उठा सकती है। अलाइस के जो बड़े भाई थे उनकी भी हंसी छूट गई, और वो भी फूट फूट कर हंसने लगे, और उन्होंने कहा, अरे भाई, इसके बस की कुछ नहीं है, सूखी लकड़ी है ये, खाना पीना इससे होता नहीं है, इसके शरीर में जान है नहीं। अलाइस ने वहीं पर रोते हुए कहा, मुझे चोट लग गई है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अलाइस, डेव और अलाइस के जो बड़े भाई थे वो अलाइस के पास गए और उन्होंने अलाइस को उठाया। अलाइस ने धीरे से बड़बड़ाया, पति भी ऐसा मिल गया, भाई भी ऐसा ही है, जिंदगी खराब हो गई मेरी तो।
और ये बात डेव ने सुन ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अलायस के जो बड़े भाई थे वो ये बात नहीं सुन पाए और उन्होंने कहा, ये क्या बड़बड़ा रही है ये? और फिर डेव ने ना में सर हिलाया और कहा, पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। पूरा दिन बीत गया और अलायस के जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे और अलायस ने कहा, मैं नहाने जा रही हूं। और फिर अलायस वहां से जाने लगी। अलायस के बड़े भाई और डेव दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी बात करते करते डेव का ध्यान अचानक से अलायस की तरफ गया। उसने देखा कि अलायस के पैरों के पास एक सांप रेंगता हुआ आ रहा है और वो सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उस सांप को देखकर डेव की हालत खराब हो गई और टूटा फूटा शरीर होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी जान लगाकर अलायस की तरफ भागा। वो भागता हुआ गया और उसने अलायस को धक्का दिया, जिससे अलायस थोड़ी दूर जाकर गिर गई। और वो जो सांप था उसने अलायस की जगह डेव को काट लिया और डेव वहीं पर जमीन पर गिर गया और दर्द से कर्राने लगा। आ आ आ अलायस के जो बड़े भाई थे वो भागते हुए आए और अलायस भी वहां पर भागती हुई आई। अलायस के बड़े भाई ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं, घबराना मत। अलायस के जो बड़े भाई थे वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए और वहां उसका इलाज चला। डॉक्टर ने कहा, यह आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप एक मरीज का ध्यान नहीं रख सकते? पहले ही इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें चोट लगी हुई है और ऊपर से इन्हें सांप ने काट लिया, बाल बाल बची है इनकी जान। और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, हाँ, हमसे गलती हो गई है, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद डेव को होश आया और अलायस के बड़े भाई डेव के पास गया और उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन को बचा लिया। अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाते तो वो सांप मेरी बहन को काट लेता, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारमंद रहूंगा। अलायस की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। डेव ने कहा, कोई बात नहीं, वो तो मुझे सही वक्त पर वो सांप दिख गया तो मैंने अलायस को बचा लिया, यही बहुत है, वरना अगर इसे सांप काट लेता तो। और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, मेरी बहन का इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं वजह जान सकता हूं कि आखिर तुम मेरी बहन की रक्षा के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? और फिर डेव ने कहा, अरे भैया, इसके अंदर जान तो वैसे ही नहीं है, आपने 1 किलो का तो बोझा दिया था, उसे भी लेकर जमीन पर गिर गई, अगर सांप काट लेता तो भगवान ही जाने क्या होता इसका। और जैसे ये बात डेव ने कही और अलायस के बड़े भाई ने सुनी, तब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और थोड़ी देर बाद वो फूट फूट कर हंसने लगे। और अलायस के बड़े भाई ने कहा, हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम, जान नहीं है इसके अंदर।